दौरान देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। 8 मार्क किनको किनको मिलेगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ AB लिमिटेड इज अवेलेबल बिलो। मार्केट वैल्यू पर शेयर 20 रुपीज़ दिया हुआ है। ये हो गया हमारे फॉर्मूले में M। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख शेयर है, रुपीज़ 12 लाख है या नंबर 12 लाख है? 12 लाख नंबर है। एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10 पर शेयर, तो 12 लाख शायद कहीं काम आएगा आपको नीचे। द कंपनी इज प्लानिंग टू इशू राइट शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड रेज रुपीज़ 60 लाख, और 60 लाख रुपीज़ आपको फंड रेज करना है। ये भी आपके काम का है। टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्स राइट प्राइस and value of right. Same question, if the company offers 1 right share for every 3 share held, 1:3, the company offers, ये थोड़ा उन्होंने अलग किया इस बार, 2 right share for every 5 share held, 2:5, that is 1:2.5 कर सकते हैं। यहाँ पर N3 होगा और यहाँ पर N2.5 होगा। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इतने कम चेंज में कंफ्यूज हो जाता है, और 8 मार्क की जगह उसको फिर मुश्किल से 2 या 3 मिलते हैं। इज इट राइट? कल को 3:7 भी दे दे तो 7/3 ले लेना है। इज इट राइट? ये फर्स्ट पार्ट हमने आज किया था इस क्वेश्चन को, अगर आपको याद होगा तो। टू शो द इफेक्ट और द राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर एक्स Who has 1500 शेयर, ये भी क्वेश्चन किया। एक शेयर होल्डर के पास 1500 शेयर है। When the company offers 1 right share for every 3 held, तो आपको 1:3 के बेसिस पे ये सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। यानी जो भी ऊपर 1:3 में आपका कैलकुलेशन आएगा उसके बेसिस पे पार्ट 2 सॉल्व करना है, क्योंकि 2 सिचुएशन दी है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी राइट इशू दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन के बेसिस पे करेगी। 1:3 उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। अगर उसने राइट इशू सब्सक्राइब किया तो उसके वेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर उसने राइट इशू इग्नोर किया तो उसके वेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। जो भी इस क्वेश्चन में आया है, हमने इसके पहले सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उनका यूज़ किया है, राइट? तो लिखेंगे पहले स्टेप 1, calculation of x right price, calculation of x right price and value of right, and value of right, and value of right। मैं जो भी लिखूंगा आंसर चेक करना, कैलकुलेशन चेक करना। राइट रेशियो एक कॉलम में लिखना 1:3 और दूसरे कॉलम में लिखना 2:5। थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखेंगे, कुछ कैलकुलेशन भी करना है अंदर में। तो फर्स्ट पॉइंट ए लिखेंगे, फंड्स टू बी रेज्ड। फंड्स टू बी रेज्ड 60 लाख रुपीस दिया हुआ है। फंड्स टू बी रेज 60 लाख, फंड्स टू बी रेज 60 लाख। पॉइंट बी, नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इशूड। आपकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 12 लाख शेयर्स हैं। 12 लाख इंटू 1/3, 12 लाख इंटू 1/3 4 लाख, 12 लाख इंटू 2/5, 12 लाख इंटू 2/5 4,80,000 राइट शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर सी लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन प्राइस। एक सेम क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया है, उन्होंने 2 अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन को मर्ज किया है। सब्सक्रिप्शन प्राइस अगर 60 लाख रुपए रेज करना है, 4 रुपये आपका 4 लाख राइट शेयर है, तो सब्सक्रिप्शन प्राइस आई थिंक 15 आ रहा है, और दूसरे कॉलम में कितना आ रहा है? 12.5 आ रहा है। इसी 12.5 चेक करना। फिर नीचे लिखेंगे पॉइंट डी, एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला है MN + S/N
n+1, n+1, तो यहाँ पर आप लिखना 20, अभी करंट प्राइस 20 रुपया है ना, इंटू 3 + 15 डिवाइड बाई 3 + 1, डिवाइड बाई 3 + 1, कोई आंसर बताएगा कितना आ रहा है? 18.75। नेक्स्ट कॉलम आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट कॉलम आप ट्राई करेंगे 17.85। ओके, लेट मी चेक। वंडरफुल, 17.85। 20 इंटू 5/2 लिखो या 2.5 लिख दो, नो प्रॉब्लम, प्लस 12.5 डिवाइड बाई 2.5 + 1, 5/2 यानी 2.5 हो गया। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में अगली बार ना 3:7 दे दें, 4:9 दे दें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर लिखना वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट फॉर्मूला याद है क्या? एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस, डी माइनस सी लिख दो ब्रैकेट में, डी माइनस सी, डी इज एक्स राइट प्राइस, सी इज सब्सक्रिप्शन प्राइस। आंसर बोलेंगे 3.75, 5.36, 5.36, सही है। एक और लिखो, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर 3.75 डिवाइड बाई 3 करना, 3.75 डिवाइड बाई 3 करेंगे 1.25, 5.36 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे, 5.36 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे 2.144। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। 8 में से 4 मार्क्स के आप हकदार हुए। इज इट राइट? नीचे लिखना स्टेप 2, इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो आपको दोनों में से कौन से सिचुएशन के बेसिस पे सॉल्व करना है? 1:3। तो ब्रैकेट में हम लिख दो व्हेन राइट इशू इज 1:3, व्हेन राइट इशू इज 1:3, when right issue is 1:3। based on case 1, based on, यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम के ऊपर लिखना सिचुएशन 1 और दूसरे कॉलम के ऊपर लिखना सिचुएशन 2, सिचुएशन 2। इज इट राइट? दूसरे कॉलम के ऊपर लिखना, अरे कहाँ चला गया, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 के नीचे लिखना है सब्सक्राइब्स टू राइट इशू, सब्सक्राइब्स, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, सब्सक्राइब टू राइट इशू, सब्सक्राइब्स टू राइट इशू। और सिचुएशन 2 लिखना इग्नोर्स राइट इशू, इग्नोर्स राइट इशू, इग्नोर्स राइट इशू। मैंने जो क्वेश्चन डिक्टेट कराया था उसमें पहला कॉलम था सेल्स राइट, सेल्स द राइट, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो अब हमने सारे सिचुएशन कवर कर लिए, तो आप एग्जाम में अगर कुछ और मॉडिफाई करते क्वेश्चन को, वो भी आप कर पाओगे। तो पहले पॉइंट नंबर ए लिखना इनिशियल वेल्थ, इनिशियल वेल्थ। उसके पास कितने शेयर है? 1500। शेयर प्राइस अभी मार्केट में कितना है? 20 रुपया। तो अभी उसके शेयर की वैल्यू कितनी है? 30,000। राइट इशू के पहले उसके शेयर की वैल्यू 30,000 थी। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे वेल्थ आफ्टर राइट इशू, वेल्थ आफ्टर राइट इशू। तो यहाँ पर पहले मैं शेयर की वैल्यू निकालूंगा। सिचुएशन 1 में उसके पास 1500 शेयर हैं, बोलो हाँ। उसको 1500 डिवाइड बाई 3, 500 शेयर और मिलेंगे, बराबर 200 शेयर, सॉरी 500 शेयर और मिलेंगे। तो 500 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? एट द रेट 18.75। आपका एक्स राइट प्राइस चेक करो कितना है,
18.75 है, सिचुएशन 1 में 18.75 है, मतलब केस 1 में, राइट इशू 1:3 में, तो उसके शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 37.5, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 28,125। इसकी वर्किंग मैंने यहाँ बनाई है 1500 इंटू 18.75, क्योंकि अब वो राइट शेयर अप्लाई नहीं कर रहा है, बेच नहीं रहा है, तो जितने शेयर तो उतने रह जाएंगे, इंटू 18.75 करना कितना आया 28,125। वेट, लेकिन आपने जब राइट शेयर सब्सक्राइब किया था तो आपने कुछ धन भी लगाया था, कुछ कैश दिया था, कुछ अमाउंट पे किया था, तो लिखेंगे लेस कैश पेड फॉर राइट शेयर, अमाउंट पेड फॉर राइट शेयर, अमाउंट पेड फॉर राइट शेयर। कितने राइट शेयर आपने परचेज किए 500, बराबर, और केस 1:3 में सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना है 15 रुपये है, तो 500 इंटू 15 आपको पे करना पड़ेगा 7500। आप चाहिए तो ये दोनों आंसर को मर्ज करके एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अलग अलग इसलिए किया कि आपको समझने में इजी रहे, लेकिन सेकंड कॉलम में कुछ नहीं लिखना है आपको, कि उसने कुछ किया ही नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लगा हुआ है, जुटा हुआ है, टाइम ही नहीं है कि नहीं। तो टोटल बी करना, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 37,500 माइनस 7,500। स्टूडेंट गलती क्या करके आ रहे हैं, उन्होंने 7,500 माइनस नहीं किया है। ऐसा थोड़ी होता है, शेयर खरीदे हो तो पैसा भी तो लगेंगे, तो 30,000 हो गया टोटल 28,125। फिर से एक बार आप देखोगे कि जब वो सब्सक्राइब करता है तो उसके शेयर वेल्थ पे इफेक्ट 0 है, बी माइनस ए। इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ लिखना, इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ 0, इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ लिखो 0, इज इट राइट। और सेकेंड कॉलम में आई थिंक 1875 का लॉस हो रहा है, 1875 का लॉस हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन था नवंबर 2023 एग्जाम।